सब्सक्राइब कीजिए इमरान परदेसी चैनल को और इस बेल के आइकन पे क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़बरदस्त क्यों है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्ले स्टोर की 5 ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो कि बहुत ही कमाल की हैं। दोस्तों, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद ये 5 एप्लीकेशन सेलेक्ट की हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं या आपको इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इन एप्लीकेशन में से कोई ना कोई लाजमी पसंद आएगी और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जितनी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करूंगा उन सब की लिंक्स मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वहां पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम ये कौन कौन सी एप्लीकेशन है और इनसे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली जो हमारी एप्लीकेशन है वो है कैंप फाइंड। फ्रेंड्स, कभी आपने कैंप फाइंड के नाम से कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल की है? दोस्तों, अगर आपने नहीं की तो आप फौरन इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल करें। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। मैं आपको बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है कैंप फाइंड। दोस्तों, आप किसी भी चीज़ की तस्वीर बना ले, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है आपने हाथ की या किसी भी चीज़ की तस्वीर बना ले, तो ये एप्लीकेशन उसी टाइम आपको आइडेंटिफाई करने के बाद बता देगी कि ये किस चीज़ की तस्वीर है और गूगल में सर्च करने के बाद आपको ये उसकी तमाम डिटेल भी उसी टाइम आपको बता देगी। चलिए हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। दोस्तों, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ परमिशन है वो आपने लाजमी इसको देनी होगी, उसके बाद ही ये काम करेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो हमारा लैपटॉप है वो ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप की तस्वीर ही बना लेता हूँ और ये मुझे उसी टाइम बता देगी कि मैंने ये तस्वीर किस चीज़ की ली है और ये कौन सी स्क्रीन है या क्या चीज़ है। चलिए यहाँ पे हम इसकी तस्वीर बना लेते हैं। दोस्तों, इसका जो कैमरा है वो आपको थोड़ा सा ब्लर नज़र आएगा, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तस्वीर बिल्कुल सही परफेक्ट ही लेती है। चलिए यहाँ हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल फ़ोन की तस्वीर जो कि लैपटॉप पे नज़र आ रही है, इसने मुझे बता दिया है वाइट एंड्रॉयड स्मार्टफोन। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं अपना एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लगाया हुआ है। तो इसने वहाँ से उसकी तस्वीर बना के मुझे बता दिया है कि ये एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और इसका कलर जो है वो वाइट है। आप देख सकते हैं इसका कलर वाइट था। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन की तस्वीर लेने के बाद हम यहाँ पे मेरे पास कुछ हेडफोन्स पड़े हुए हैं, मैं उनकी तस्वीर ले लेता हूँ और देखता हूँ कि ये उनको पहचान पाता है या नहीं। चले यहाँ से मैं इनकी तस्वीर लेता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने बता दिया है कि ये ब्लैक हेडफोन्स हैं, उनकी तस्वीर है। दोस्तों, हमारी जो दूसरी एप्लीकेशन है उसका नाम है स्पाई मॉनिटर। क्या आप जानते हैं कि आपके पास जितनी भी एप्लीकेशन है वो कौन कौन सी एप्लीकेशन है और उनकी लोकेशन क्या है? तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्च कर लेनी है, स्पाई मॉनिटर। आप देख सकते हैं आपने ये एप्लीकेशन ही डाउनलोड करनी है, स्पाई मॉनिटर। मैंने इस एप्लीकेशन को पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन मेरे मोबाइल फ़ोन के बैकग्राउंड में रन कर रही हैं, इस एप्लीकेशन ने मुझे बता दिया है उनकी लोकेशन क्या है और वो कौन सी कंट्री से हैं और इनकी जो आईपी एड्रेस है वो क्या है। चलिए मैं यहाँ पे जो सैमसंग की सर्विस है, यहाँ पे सैमसंग पुश सर्विस है, उस पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अभी यहाँ आयरलैंड कंट्री से यहाँ से रन कर रहे हैं और इसका जो आईपी एड्रेस है आप देख सकते हैं होस्ट आईपी ये है और इसकी जो लोकेशन है ये यहाँ पे आपको शो कर रही है। फ्रेंड्स, हमारी जो तीसरी एप्लीकेशन है वो है स्पाइरली लाइव वॉलपेपर। फ्रेंड्स, आपने अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे वॉलपेपर एंड थीम्स तो बहुत ज़्यादा लगाए होंगे, लेकिन इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के बाद आप वो सब कुछ भूल जाएंगे क्योंकि इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही कमाल का है और आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन का क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है स्पाइरली लाइव वॉलपेपर। मैंने इसको पहले ही डाउनलोड किया है, आप इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ।
ओपन करने के बाद आप यहाँ पे थीम्स पे क्लिक कर दीजिए और अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी लाइव पेपर या थीम्स है उसको सिलेक्ट कर लें। चलिए यहाँ पे मैं एक जो लाइव जो थीम्स है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे सेट थीम्स पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे सेट एज वॉलपेपर पे क्लिक कर दें। तो चलिए हम यहाँ पे से होम स्क्रीन पे वापस जाते हैं और देखते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन अब कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइव वॉलपेपर है वो हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे सेट हो चुका है। दोस्तों इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मूव होता रहता है और इससे हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। चलिए मैं आपको यहाँ से और भी दिखाता हूँ। दोस्तों ये एक बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। आप इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल करें। आप इस एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। दोस्तों हमारी जो चौथी एप्लीकेशन है वो है कंट्रोल सेंटर। फ्रेंड्स अगर आपने आईफोन को इस्तेमाल किया हुआ है और उसके जो आइकन या उसके जो नोटिफिकेशन जो बार है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पे, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है कंट्रोल सेंटर iOS। तो आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगी तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन वगैरह शो हो जाएंगे। आपने जस्ट यहाँ पे साइज पे क्लिक करना है। साइज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इसकी जो पोजीशन है वो लेफ्ट राइट जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो सेंटर पे इनको रखा हुआ। उसके बाद आप यहाँ पे वापस मेन स्क्रीन पे आ जाएं। दोस्तों जैसे हम मेन स्क्रीन पे वापस आएंगे तो आप अपनी फिंगर से स्क्रीन की जो राइट साइड है वहाँ पे प्रेस करके रखना है 2 सेकंड के लिए या स्वाइप कर दें। चलिए यहाँ पे मैं 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टच करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो iOS मतलब आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो जितने भी नोटिफिकेशन स्टाइल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आप यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट को अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद फ्लाइट मोड है, उसके बाद वाईफाई है। यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे उसको ऑफ कर सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद। दोस्तों यहाँ पे आपका जो स्क्रीन टाइम आउट है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूजिक प्ले करने के बारे में भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल सकता है। मैं चलिए यहाँ पे प्ले करता हूँ। म्यूजिक प्ले करने के दौरान आप यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो उसको अप डाउन कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल फोन की वॉल्यूम पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों हमारी जो पांचवी और आखिरी एप्लीकेशन है वो है नोवा लॉन्चर। दोस्तों आपने अपने मोबाइल फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा लॉन्चर इस्तेमाल किए होंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा 3D एल्बम भी होंगे, जिसमें 3D इफेक्ट्स, 3D गैलरी वगैरह। लेकिन ये जो लॉन्चर है ये बहुत ज़्यादा सिंपल लेकिन बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त है। चलो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर को ओपन करें। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है नोवा लॉन्चर। आप देख सकते हैं मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। आपने इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको यहाँ से ओपन कर लें। दोस्तों जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही सिंपल होगा। आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जिनको आसानी से आप सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है गूगल, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन बार सी ओपन हो जाएगी जिसमें काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन आपको सर्च करने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इस छोटी सी ऑप्शन बार में और भी ज़्यादा एप्लीकेशन ऐड करें तो आपको यहाँ पे 3 डॉट्स नज़र आ रही होंगी। आप उनके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट ऐप्स पे क्लिक कर दें और जो भी आप एप्लीकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप सेव पे क्लिक कर दें। तो वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी बाकी की तमाम एप्लीकेशन में। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन देखें तो इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही कमाल का है। आपको यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है। उसमें आपको जितनी भी एप्लीकेशन है वो बहुत ही क्लियरली आपको यहाँ पे शो हो जाती है आपने जो भी ओपन करनी हो। दोस्तों अगर आप इस तरह का कोई भी लॉन्चर इस्तेमाल कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको कोई भी इनमें से एप्लीकेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक आपने फेसबुक के पेज को लाइक नहीं किया हो तो वहाँ पे पेज को भी लाइक कर सकते हैं। पेज का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये तमाम एप्लीकेशन इनके लिंक्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे।
तो इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।